बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त एक तफसीली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे इसमें कई एक मसाइल को भी बतलाना है और एक असल मसले की तरफ जो मुतवज्जह करना है और मेरा जो मकसद है, असल मसले की तरफ तवज्जो दिलाना, वो है आजकल अइम्मा हज़रात, मसाजिद के अइम्मा और मुक़्तदी हज़रात और मस्जिद के ट्रस्टियान हज़रात, सदर, सेक्रेटरी और ख़जानची और दीगर हज़रात जो रहते हैं मसाजिद के, उन हज़रात से मुताल्लिक़। चुनांचे ये काफ़ी तफसीली बहस रहेगी इसके अंदर और चंद एक मसाइल भी आएंगे गैर मुक़ल्लिदीन के तहत, और एक बद्दुआ हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और फिर उसका तज़किरा मैं हवाले के साथ नक़ल करता हूँ, कुछ अरबी और कुछ उर्दू कुतुब से। चुनांचे इमाम मस्जिद का इमाम होना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये नियाबत रसूल है। अगर कोई शख्स इखलासो लिल्लाहियत के साथ इस काम को करे और फिर अल्लाह की रज़ा के लिए करे तो ये बड़ा ही उम्दा मनसब है। और फिर इखलास के साथ जिस कदर वो करेगा तो फिर उसका इखलास की वजह से उसके आमाल के अंदर और नमाज़ों के अंदर उतना ही वज़न होगा और सवाब होगा। चुनांचे मस्जिद का इमाम होना, आज इस ओहदे को और इस मनसब को बड़ा ही गिरा हुआ लोग तस्लीम करते हैं, इस मनसब को, और बड़े ही ओछी निगाह से और गिरी हुई निगाह से लोगों को मैंने देखा है कि देखते हैं। चूँकि मैं खुद एक मस्जिद का इमाम हूँ तो मैं लोगों को देखता हूँ किस कदर लोग जो है अपनी गलत निगाह से जो है इमाम को देखते हैं। बड़े बड़े मालदार ये मुहताज समझते हैं इस इमाम को, अइम्मा को मुहताज और हाजतमंद समझते हैं, इसलिए ये इनको गिरा हुआ नज़र से देखते हैं। मैंने खुद ही देखा है, हमारी मस्जिद में एक साहब है, वो इमाम को हमें वो गिरा हुआ समझता है। तो इसलिए ऐसे हज़रात को इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि ये कौम के सबसे आला मर्तबे के लोग हैं और ये नियाबत रसूल के मुसल्ले पर खड़े हैं, और मुसल्ले रसूल जिस मुसल्ले पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर के उम्मत की क़ियादत फरमाई, उम्मत की इमामत फरमाई, उस मुसल्ले पर खड़े हैं। लेकिन कौम जो है आज इस सिलसिले में अइम्मा हज़रात के साथ बड़ा ही नारवा सलूक पेश करती है। मैं ये नहीं कहता कि सारी गलती मुक्तदी ही की है या सारी गलती इमाम की है। दोनों तरफ से तवाज़ुन को बरकरार रखना चाहिए। अइम्मा हज़रात ये कोई फ़रिश्ते नहीं है, ये कोई आसमान से नहीं आए हुए हैं, इनसे भी गलतियां होगी, लेकिन इस गलती का ये मतलब नहीं कि उसको जो है छोटी छोटी गलतियों पर उनको जो है नज़रअंदाज ना करके बल्कि फ़ौरन मस्जिद से हटा देना चाहिए। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है, न ही कोई सहाबा का तरीक़ा है और न ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है कि इसको माज़ूल कर दिया जाए। अगर कोई माकूल उज़्र है तो उसकी तहक़ीक़ की जाए और उसको जो है खोद कुरेद करके फिर उसके तह तक पहुँच करके हकीकत वाक़या को समझना चाहिए। यूँ नहीं कि किसी ने कुछ कहा और उसके बाद जो है इमाम साहब को रफ़ा दफ़ा कर दिया और उसको जो है अपने ओहदे से माज़ूल कर दिया, ये तरीक़ेकार नहीं है। चुनांचे मैं आज आपके सामने एक तवील हदीस पेश करता हूँ जो बुखारी के अंदर नकल की गई है। चुनांचे इमाम मस्जिद जब इस तरीक़े से दिल बर्दाश्ता होता है तो फिर वो मस्जिद का इमाम बद्दुआएँ देता है और उसका ये बद्दुआ देना ये हक़ बजानिब होता है। चुनांचे कुछ ऐसे हज़रात हर मस्जिद के अंदर, मैंने अक्सर मस्जिदों के अंदर मैंने देखा है, मैं खुद चूँकि मैंने कहा कि मैं एक इमाम हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारी मस्जिद के अंदर कुछ लोग वो है जो चूंचा हर वक्त किए रहते हैं, लेकिन मैं इससे नज़रअंदाज किए रहता हूँ, मैं इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता हूँ। लेकिन हर मसाजिद में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे, है और आइंदा भी ये सिलसिला चलता रहेगा, ये निज़ाम आलम है। चुनांचे ख़ाह मख़ाह की जो है इमाम से और मुअज्जिन से और क्या नाम है खुदमा हजरात से ये महल्ले के लोग जो है दुश्मनी को मोल लेते हैं, ये ज़रा मुनासिब और ठीक बात नहीं है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए।
मस्जिद का इमाम होना ये एक अजीब मनसब है, ये एक अजीब मनसब है। कोई भी शख्स हम देखते हैं घर के अंदर लड़ाई झगड़े होकर के आते हैं और उसके बाद जो है इमाम साहब से आकर के झगड़ा लड़ाई शुरू करते हैं। कभी इमाम ने कोई रकात बड़ी कर दी तो कहते हैं कि आज इमाम साहब ने बड़ी लंबी रकात पढ़ा दी, छोटी कर दी तो छोटी पढ़ा दी। गर्जे की किसी भी एतबार से चैन नहीं रहने देते। हमारे साथ ये होता रहता है, इसलिए हमें इसका बखूबी अंदाज़ा है। कभी कोई कहता है कि आज बहुत छोटी पढ़ा दिया, कहीं जाना था क्या। कभी कोई कहता है कि बहुत इत्मीनान से पढ़ाया, आज बहुत फुर्सत में थे क्या। इस तरीके की बातें जो है करते रहते। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने खाना खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, और क्या नाम आपकी ज़रूरत पूरी होती कि नहीं। इसके बारे में किसी ने कभी नहीं पूछा। मुझे तकरीबन 8 साल हो गया है एक मस्जिद के अंदर इमामत करते हुए, लेकिन कभी ने कोई खैरियत और हाल अहवाल के बारे में नहीं पूछा। लेकिन क्या नाम है, कमी को हर किसी ने तलाश किया है। ये इंसानी फितरत है कि कमी को हर किसी ने तलाश किया है। आपके हालात किस तरीके से चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर हो रही है, आपके भी बाल बच्चे किस तरीके से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, इसके बारे में किसी को फिक्र नहीं। लेकिन आप कहीं कुछ कर रहे तो उसके बारे में बराबर सवाल होगा। तो इस तरीके के हजरात जो है हर मसाजिद के अंदर रहते हैं और आइम्मा से जो है ख्वाह मख्वाह की दुश्मनी लेते रहते हैं। चुनांचे ये एक ऐसा मनसब था जिस मनसब का क्या नाम है एहतराम करना चाहिए, लेकिन जो आता है एतराज़ करता है। जहाँ से आता है, जिस हालत में आता है, छोटा हो बड़ा हो, ट्रस्ट हो मुसल्ली हो, जो कोई भी आता है वो एतराज़ करता है और फिर कभी इमाम को डांटता है, कभी मुअज्जिन को डांटता है, कभी खादिम को डांटता रहता है। ये इस तरीके का ये निज़ाम हमने देखा है और देख रहे हैं, और कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा ये तो अल्लाह ही को मालूम है। हालांकि इमाम कैसा भी हो, आली मर्तबा हो या अजीम किरदार का मालिक क्यों न हो, मुक्तदी की जली कटी बातों से और कड़वी कसीली बातों से वो महफूज नहीं रह सकता है। क्योंकि इमाम ये कोई आसमान से तो आया नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है। इसलिए मुझसे कोई कहता है कि इमाम दौर ऐसी ऐसी सिफत का होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि जिब्रील अमीन को बुला लो और वही इमामत कर सकते हैं। इस सिफात का हामिल इंसानियत में मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप शराइत तो दुनिया भर के रख देंगे और उनकी ज़रूरत के लिए जब कहा जाएगा कि आप इतनी तनख्वाह दो, तो आप कहते हैं कि इतनी तनख्वाह इमाम को दी जाएगी 20,000 25,000, तो उनकी तनख्वाह के लिए 10-12 हज़ार, तो 10-12 हज़ार में तो फरिश्ते ही रह सकते हैं इमामत करने के लिए, क्योंकि उनको भी बाल बच्चे की तो ज़रूरत है नहीं, तो वो पैसा रखेंगे क्या करेंगे, आपकी मस्जिदों को दे देंगे। इसलिए मैं उनसे कहता हूं कि आप फरिश्तों को बुला लीजिए, इंसान का मिलना तो मेरी समझ से बालातर है। बहरहाल तो ये इमाम का जो मनसब था ये हर किसी के बात को और हर किसी के मन के मुताबिक नहीं रह सकता है, और जो कोई कहे जैसा कहे उस तरीके से ये नहीं रह सकता है। इसलिए अक्सर जो है मुक्तदी की जली हुई बातों से और बुरी भली बातों से ये इमाम महफूज नहीं रह सकता है, ये इंसान है। अब इन्हीं में से एक जलीलुल क़द्र सहाबी हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिस्र के गवर्नर थे। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने इनको गवर्नर मुकर्रर किया था। देखिए, हजरत साद सहाबी रसूल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामू का रिश्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी है आपकी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़द्र सहाबा में आपका शुमार होता है। और फिर इसी तरीके से आपके बारे में क्या नाम है बेशुमार फ़ज़ाइल आपके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाए हैं। और ये पहले वो इस्लाम लाने वाले में से शुमार होता है जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टॉप 10 कहा, यानी एक मजलिस में जन्नत की खुशखबरी और बशारत सुनाने वाले जो सहाबा थे उनमें हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी नामी इसमें गिरामी आता है। और आप इस्लाम में वो सबसे पहले तीर अंदाज भी शुमार किए जाते हैं जो इस्लाम में जंग के मौके पर आपने तीर कमान का निज़ाम संभाला था। बहरहाल आप बड़े ही फ़ज़ाइल के हामिल सहाबियों में शुमार होता है। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला को देखिए, आप मिस्र के गवर्नर मुकर्रर किए गए, आप इमामत के मनसब पर है,
अशरे मुबशरा में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें अपना मामू भी कहते हैं, मैंने पहले कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मामू शुमार किए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हक में कुरान की बहुत सारी आयतें भी नाजिल हुई हैं। ऐसे एक सहाबी है कि जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से कहा कि फिदा का अबी व उम्मी, कि ये आपके मामू है। आपके मामू के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी, जो क्या नाम है, तमाम नबियों का सरदार है, उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अपनी वालिद और अपनी वालिदा को जमा करते हुए कहा, फिदा का अबी व उम्मी, कि साद के मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। कौन कह रहे हैं? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामू के बारे में कह रहे हैं, जिनके दिल में किसी मुसलमान के लिए बुग़्ज़ हसद ना था। हज़रत साद वो इंसान थे जो बड़े ही मुस्तजाबुद दावत शुमार किए जाते थे। आपके दिल के अंदर किसी की तरफ से कोई कीना, कपट, घमंड नहीं रहता था। आप अपने दिल को साफ सुथरा रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह करके बेशतर गज़वात में जो है आपके साथ शरीक रहे हैं। राह खुदा में सबसे पहले तीर अंदाज थे, जैसा कि मैंने अभी कहा, सबसे पहले तीर अंदाज थे। आपके हाथों पर बहुत सी फतूहात शुमार हुई और बहुत सी फतूहात हुई, लेकिन जब आप कूफा की इमामत के मनसब पर फायज किए गए, तो कूफा के मनसब इमामत पर जब आपको फायज किया गया तो दौरान मुसल्ला इमामत पर खड़े होते थे तो कूफा वालों के एतराज़ का महवर बन गए। कौन? सहाबी रसूल है, सहाबी और कूफा के गवर्नर होने के बाद जब आपको मनसब इमामत पर फायज किया गया तो लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। और हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला जैसा जलीलुल क़द्र सहाबी, आपके मामू और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप ये इतने बड़े जलील क़द्र सहाबी, कुरान की बहुत सी आयात आपके फ़ज़ाइल में वारिद हुई, आपके ताल्लुक़ से नाजिल हुई, अहादीस बेशुमार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। तो जब मसल्ले पर इमामत के लिए खड़े हुए तो कूफे वालों ने एतराज़ करना शुरू किया। कूफे वाले हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को शिकायत भिजवा रहे हैं। कूफे वाले को नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ से शिकायत पहुँच करके कहाँ चली गई? कूफा से पहुँच करके मदीना जो दारुल खिलाफा है वहाँ पहुँच गया। हजरत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला खलीफा है, शिकायत भिजवाते हैं उनके पास लोग, और उनमें से एक शिकायत, बहुत सारी शिकायत करवाई गई अल्लाह के रसूल हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला की। उन्हीं में से एक शिकायत ये भी कि हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला के सिलसिले में कि हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला ये नमाज ठीक नहीं पढ़ाते हैं। कौन कह रहा है? ये कूफा वाले कह रहे हैं। मनसब इमामत पर जब फायज हुए तो अब बताओ, जिस सहाबी ने अल्लाह के रसूल से नमाज सीखी, अब वही नमाज सही नहीं पढ़ा रहा है। अल-अमान वल हफीज। वो शख्स, उसने कहा कि हजरत साद नमाज ठीक नहीं पढ़ाते हैं। वो शख्स जिसने अल्लाह के नबी से नमाज सीखी हो, उस शख्स की नमाज पर देहातियों का एतराज़, तो गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही एतराज़ है, अल्लाह पर एतराज़ है कि हजरत साद ने किससे नमाज सीखी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बतलाया बवास्ते जिब्राइल। तो गोया कि हजरत साद पर एतराज़ नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ हुआ। बिल्कुल जैसे हालात का मंजर आजकल, जैसे हम देख रहे हैं, हालात का मंजर पेश कर रहा है कि आज के अइम्मा ने नमाज अगरचे बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सीखी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल से सीखी, आपके वारिसीन और उलमा से सीखी। और फिर ये जाहिल जिनको अपने पाखाना धोने का तरीक़ा कार नहीं मालूम है, इन्हें खाने तक का शुऊर नहीं है,
इन्हें जो है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने का तरीक़ाकार का इल्म नहीं है। ये हजरात इन उलमा पर और अइम्मा पर एतराज़ करते हैं, जैसा कि उस कूफा वाले शख्स ने हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज़ किया। और फिर ये लोग निशाना इन उलमा को और अइम्मा को बनाते हैं जिस तरीके से हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को निशाना बनाया गया। बहरहाल वक्त गुजरता गया, चलता रहा। जब हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शिकायत हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंची, तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज के जैसे मस्जिद के ट्रस्ट नहीं थे कि हाँ इमाम साहब की गलती हुई, इमाम साहब को बुलाया, कहा कि फलां लोगों ने ऐसे ऐसे शिकायत की है, चलिए आप बुरिया बिस्तर बांध लीजिए। ये हजरत फारूक आज़म का ये तरीक़ा नहीं था। आज के तो ये जाहिल टेररिस्ट है, ये फिरौन टेररिस्ट है। मैं तो ये कहता हूँ ये फिरौन सदर सेक्रेटरी है कि अपने आप को, एक हाफिज साहब ने कहा कि आज के ये सदर सेक्रेटरी अपने आप को मसनूई खुदा समझने लगे हैं। जब इन्हें दुर्रे मारे जाएंगे ना, लठ पड़ेगा, तब खुदा के यहाँ इन्हें पता होगा कि हम मस्जिद के सदर सेक्रेटरी मस्जिद के माल पर काबिज बन करके बैठे हुए थे और हुकूमत करते थे, वहाँ इल्म होगा इन्हें। तब जब इन्हें लठ पड़ेगा कि आज सदर सेक्रेटरी अपनी गुरूर और घमंड में चूर रहते हैं। मैंने एक सदर साहब से कहा मेरी बात सुनिए, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं, वो अपने घमंड में मुब्तला है। मस्जिद के ताल्लुक से कह रहा था, ज़रूरत के मुतालिक कह रहा था, इमाम की ताल्लुक से कह रहा था, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैंने 3 मरतबा कहा नहीं नहीं नहीं, मैं उठ करके चले आया कि जब तुमको बात ही नहीं सुना तो तुम्हारी बात तुम्हारे सामने बैठना क्या है। आज इस तरीके से नशे के अंदर वो मुब्तला रहते। मस्जिद का सदर है, सेक्रेटरी है, लेकिन आज का ये फिरौन है। सुन लो, मैं कान खोल करके कहता हूँ इन सदर सेक्रेटरी से कि तुम मस्जिद के फिरौन बने हुए हो। तुम्हारा ठिकाना जो है जहन्नम ना बने तो फिर कहना। जिस तरीके से तुम मस्जिद के अइम्मा के साथ कर रहे हो और करोगे तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम ही बनेगा, जब तक कि तुम सजा नहीं भुगतोगे, जब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। कि किसी ने कहा था कि क्या नाम है, अंग्रेज तो उलमा को फांसी दे देते थे, बात ख़त्म हो जाती थी। फांसी दे दिया, जेल में डाल दिया, ख़त्म हो गए। लेकिन आज का ये फिरौन और आज का ये अंग्रेज मस्जिद का जो ट्रस्ट है, ये तड़पा तड़पा करके मारता है अइम्मा को, उलमा को। 10,000 12,000 देगा, मस्जिद के फंड में पैसा मौजूद होगा, लेकिन इनको देने में इनकी नानी याद आती है। ऐसा लगता है इनके बाप का पैसा है। मैं इसलिए इतनी सख्त बात कर रहा हूँ, मुझे पता है इसके बारे में, जो सुने वो उन्हें पता होगा। इसलिए उलमा को तुमने भिखारी समझ रखा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी नस्लों के अंदर दीन मौजूद नहीं रहेगा, देख लेना। जो हजरात ऐसा करते उनके लिए मैं कह रहा हूँ, सबके लिए नहीं। बहरहाल अइम्मा के साथ जब ज्यादती करोगे तो फिर उसकी सज़ा भी तुम्हें भुगतने के लिए तैयार रहने चाहिए। अब हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला की इस शिकायत को जब पहुंची मदीना के अंदर, तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने ये नहीं कहा कि मैं माजूल करता हूँ। पहले कहा ठीक है, आपकी शिकायत है। तहकीक के लिए हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला ऐसा करते हैं, तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने तहकीक हाल के लिए कूफा वालों की तरफ मोहम्मद बिन मसलमा और अब्दुल्ला बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को भेजते हैं, जो एक एक करके कभी इस मस्जिद में, कभी उस मस्जिद में, कभी इस इलाके में, कभी उस इलाके में, कभी इधर कभी उधर, इस तरीके के हर जगह जो है हजरत साद के बारे में पूछते हैं कि जो साद रज़ी अल्लाह तआला है वो कैसे है। हैरत की बात इसके अंदर ये नहीं है कि वो कैसे थे और नहीं, कैसे थे और कैसे नहीं है। बात असल यहाँ ये है कि शिकायत कूफा से चल करके मदीना तक पहुंच चुकी है। शिकायत कूफा से चलकर के मदीना तक पहुंच चुकी है, लेकिन मोहम्मद बिन मसलमा और हजरत अब्दुल्ला बिन अरकम, जिन हजरात सहाबा को हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने तहकीक हाल के लिए कूफा भेजा है, जिससे भी सवाल करते हैं तो जवाब में हजरत साद बिन अबी वक्कास की तारीफ ही सुनते हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं सुनते। एक एक मस्जिद में जाकर के कभी यहाँ कहीं, कभी वहाँ, इधर उधर, सब जगह लोगों से पूछते रहे, लेकिन किसी की तरफ से कोई एतराज़ कभी उनको मौसूल नहीं हुई। हाँ, लेकिन एक शख्स
जब पूछते हैं एक शख्स से, पूछते पूछते ये सिलसिला चलता रहा, तो बनु अबस की मस्जिद तक ये हजरत मोहम्मद बिन मसलमा और क्या नाम है अब्दुल्ला बिन अरकम, ये हजरात बनु अबस की एक मस्जिद में पहुंचते हैं। और बनु अबस की मस्जिद तक पहुंचते हैं तो एक शख्स जिसको उसामा बिन कतादा कहा जाता है, उसामा बिन कतादा ये शख्स का नाम है, जो कूफा का रहने वाला था। ये शख्स उसामा बिन कतादा नामी शख्स उठकर खड़ा हुआ और हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु की शिकायत करता है। ये देखो मुक्तदी है, ये शिकायत करता है। कितना कीना कपट दिल के अंदर छुपा करके रखा होगा सहाबी रसूल के बारे में, अइम्मा के बारे में। शिकायत करता है कि आपकी नमाज ठीक नहीं है। बताओ, सहाबी की नमाज ठीक नहीं तो दुनिया में किसकी नमाज ठीक होगी? अगर सहाबी की नमाज ठीक नहीं तो दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जिसकी नमाज दुरुस्त हो सकती है। अगर सहाबी की नमाज दुरुस्त नहीं तो दुनिया की कोई इंसानियत नहीं जिसकी नमाज दुरुस्त हो सकती है। चुनांचे ये कहता है कि ये इनकी नमाज ठीक नहीं, ये जिहाद के, और दूसरा ये कि ये जिहाद के सिलसिले में कोताही करते हैं, और ये तीसरे ये कि फैसले में अदल इंसाफ से काम नहीं लेते हैं। अभी कुछ एतराज़ भी था, लेकिन यहाँ इंतहाई और भी बहुत सारे उसने एतराज़ किया। मैं बुखारी के हवाले से वो बात नकल करता हूँ, आगे क्या क्या बहसें हुई थी मैं अभी आपको हवाला भी दूंगा, हदीस भी पढ़ के बतलाऊंगा, उसका तर्जमा भी करूंगा। अभी तो ये मैं मफहूम बतला रहा हूँ कि क्या था। इस तरीके से बहुत सारी बातें जो उसने की। यहाँ काबिल इंतहाई तवज्जो बात यह है कि शिकायत कूफा से चल करके मदीना तक पहुंच गई, लेकिन कूफा की किसी मस्जिद में एक शख्स के अलावा कोई एतराज करने वाला नहीं मिला कि हजरत साद कैसे हैं। हकीकत यह है कि इस तरीके से ये एतराज तारीख का एक हिस्सा बन गई। इसलिए मैं कहता हूँ ट्रस्टियान से कि आप पहले किसी अइम्मा को निकालने से पहले उसकी तहकीक करो कि असल हकीकत हाल क्या है। कोई दुश्मनी तो इसकी नहीं है जिसकी वजह से इसको निकालने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये इस तरीके से चलता रहा और बहुत से मुहद्दिसीन मुअर्रिखीन ने अपनी कुतुब के अंदर इस वाक़े को नकल भी किया है, चूँकि इमाम बुखारी जैसा अजीम मुहद्दिस इस वाक़े को नकल किया है। बहरहाल जांच पड़ताल होती रही। एक ऐसा आदमी मिला जो हजरत साद बिन अबी वक्कास पर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज़ करता था, लेकिन शिकायत मदीना भिजवा दी गई और ये तासुर दिया गया कि हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अगर इमामत से माजूल नहीं किया गया तो कूफा के अंदर फितना फैलने का अंदेशा है। ये उस शख्स ने कहा, किस शख्स ने, जिसका नाम उसामा बिन कतादा है। इस शख्स ने ये नजरिया पेश किया कि अगर साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माजूल नहीं किया गया तो फितने का अंदेशा है। और फिर हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सब बात सुनी तो हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब देखा कि हालात काबू में नहीं है और इस तरीके की चेमी गोइया हो रही है, तो हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माजूल भी कर दिया। चुनांचे आप ओहदे इमामत से माजूल हो गए। इस हकीकत के पेश नज़र ये कहना हरगिज बेजा नहीं होगा कि बाज़ औक़ात सिर्फ एक दो अफराद या एक दो मुक्तदी, एक दो मुसल्ली या ट्रस्ट के अंदर एक दो ट्रस्ट के आदमी यही फितीन बन जाते हैं और मुक्तदियों से इमाम को और इमाम को मुक्तदियों से, ट्रस्ट को मुक्तदियों से, मुक्तदी को ट्रस्ट से, इस तरीके से शिकायत होती रहती। लेकिन इनका प्रोपेगेंडा इस कदर बढ़ जाता है और इतना शदीद हो जाता है कि वो दूसरों को ये बावर कराने में कामयाब हो जाते हैं कि ये शख्स इस मनसब के लायक नहीं है। जैसे कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जब इल्ज़ाम लगा तो इस कदर प्रोपेगेंडा किया गया कि पूरे मदीने की फिजा को ख़राब करने की कोशिश की गई। अनऊज़ बिल्लाह, आप पर तोहमत लगाई गई और बेशुमार जो है आपको तकलीफ़ें पहुंचाई गई। फिर अल्लाह ताला ने आपकी बरात के सिलसिले में ऐलान किया। तो ये सिलसिला चलता रहा। प्रोपेगेंडा हर दौर में था, है और रहेगा भी आइंदा। अब
इस मकाम पर प्रोपेगेंडा करने वालों के दिल के कानों से मुतवज्जो होने की बात है कि मैं उनको दावत दूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि मुझ जैसे अइम्मा हजरात इस तारीफ के लायक नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस तारीफ के तो लायक नहीं, या दीगर अइम्मा कोई होंगे, मैं उनका इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी इमाम दूध का धुला हुआ नहीं, कोई फरिश्ता नहीं है, उनसे गलती होगी, वो इंसान है। इसलिए कभी आपकी मस्जिद का इमाम बेकसूर भी होता है, लेकिन मस्जिद के ट्रस्ट के मुताबिक नहीं है, इसलिए उसको निकाल दिया जाता है। मस्जिद की ट्रस्ट की बात नहीं सुनी इमाम ने तो निकाल दिया गया। ये भी कोई क्या नाम है तरीक़ेकार है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही इसलिए मैं निकाल दे रहा हूँ? क्या अल्लाह के आपको जवाब नहीं देना? आपके एतराज़ बेजा होते हैं बसा औकात। ऐसी हालत में अपनी अना की तस्कीन की बजाय अल्लाह ताला की पकड़ से डरे और जहन में सोचे कि आज तो मैं इमाम साहब को रफू चक्कर करा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, लेकिन कल क़यामत के दिन जवाबदेही अल्लाह के सामने मुझको करना है। मैं सदर सेक्रेटरी हूँ, मुझे करना है कि मैंने इनको क्यों निकाला था, क्या वजह थी। तो वहाँ पर फिर अल्लाह के सामने जवाबदेह होना ये बहुत भारी काम है। चुनांचे हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला की तफसील चल रही थी। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला ने मुअतरिज़ की जो बात थी, उस बातों को नाहक बात जो थी उनको सुन लिया। अब किसका दिल नहीं पिघलेगा? हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला को दिली तकलीफ हुई। सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू हैं, जलील कद्र साहबा है, जिनको इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर जन्नत की बशारत दी गई, अशरे मुबश्शर में आपका शुमार होता है। जब आपको माजूल कर दिया गया, इंसान ही तो है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठ गया हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला का, और हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला ने हाथ उठा करके उस शख्स के लिए, उसामा बिन क़तादा के लिए 3 बद्दुआएं की। इसलिए मैं कहता हूँ कि अइम्मा से जल भुन करके मत रहो। मेरे सामने जब ऐसा मामला पेश आता है तो मैं कहता हूँ व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, मैंने अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अब अल्लाह इनसे खुद निमट लेगा। मैं इस मामले में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं महसूस करता हूँ। मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह जाने वो बंदा जाने। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला हाथ को अल्लाह की बारगाह में उठा लिया और क्या कह रहे? पहली बद्दुआ दी, अल्लाहुम्मा इन कान अब्दका हाज़ा काज़िबन कामरियाअन व समअतन फ़उतिल उम्रहु व उतिल फ़क़रहु व अर्रिज़हु बिल फितन। इस तरीके की बात जो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला ने की। हे अल्लाह, अगर ये बंदा झूठा है और नाम व नमूद की ख्वाहिश में उठा है, लोगों को दिखलावे के लिए इस तरीके से मुझ पर इल्ज़ाम आयद किया है, तो उसकी उम्र को बढ़ा दे, लंबी कर दे उसकी उम्र, और उसकी मुहताजगी में इजाफा कर दे। पहली बद्दुआ उम्र का लंबा होना, दूसरी बद्दुआ उसके फ़क्र व फाका को बढ़ा दे, और तीसरी बद्दुआ क्या दिया कि अल्लाह उसे फितनों के अंदर मुब्तला कर दे। बताओ, सहाबी की बद्दुआ, और ये रायगा होगी, मुहाल को मुस्तलजिम है। इसलिए वो मुसल्ली हजरात और वो ट्रस्टियान जो इमाम से बेजा बुग़्ज़ व अदावत रखते, उन्हें समझना चाहिए कि ये नाइबीन सहाबा और अंबिया है, इनके बद्दुआ से बचो। मुझसे एक मस्जिद के ट्रस्ट ने कहा कि मैंने एक खादिम को, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन दूसरे ने आकर के शिकायत किया और मैंने तहकीक नहीं किया और यूं ही इसको निकाल दिया। उसके निकाल देने के बाद मुझे चंद दिन के बाद बहुत अफसोस हुआ, और आज तक मुझको अफसोस है कि मैंने पहले तहकीक क्यों नहीं किया, और बिना तहकीक के मैंने इस तरीके से निकाल दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि तहकीक कर लीजिए। उनको बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ। बहरहाल वक्त गुजरता गया। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इसी प्रोपेगेंडा के शिकार हुए और प्रोपेगेंडा जीत गया, और हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ओहदे से माजूल कर दिया गया। बात चली गई, ख़त्म हो गई।
एक लंबा अरसा गुजर गया। कहते हैं कि हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ जो उन्होंने की थी अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह जल्ला जलालहू के यहाँ वो महफूज हो गई और वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूलियत की घड़ी थी, वो कबूल हो गई। कहते हैं कि फिर लोगों ने देखा कि वो शख्स इंतहाई बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका, लंबी उम्र हो गई, बड़ी लंबी उम्र हो गई। उसकी भवें आंखों पर गिर चुकी थी, ये जो भवें हैं ये इस तरीके से लटक चुकी थी, इस तरीके से ऐसे उठा करके देखता था, ये इस तरीके से भवों को उठा करके देखता था। और फिर रास्ते में लोगों के सामने खड़े होकर के इस तरीके से भीख मांगता कि दे दो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर दे दो। और जब कोई औरत उसके सामने से गुजरती थी तो उस औरत के साथ छेड़खानी करता था। लोग कहते कि ओ बूढ़े, तुम्हें औरतों को छेड़ते हुए शर्म हया नहीं आती? जवाब में कहता कि मैं क्या करूं, मुझ बूढ़े को साद इब्न अबी वक्कास की बद्दुआ लग गई है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो है अइम्मा की बद्दुआ से बचे। कहता था कि मुझे साद इब्न अबी वक्कास की बद्दुआ लग गई है। इस वाक़े को हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील के साथ नकल किया। अब मैं बुखारी की रवायत और बुखारी का हवाला, उसकी शरह का हवाला दूंगा। चुनांचे सही बुखारी किताबुल अज़ान बाबू वजूबिल क़िराअत लिल इमाम वल मामूम के वल मामूमी फ़ी सलाती कुल्लिहा फ़िल हज़्र व सफ़र व मा युजहरु फ़ीहा व मा युखाफ़त के तहत जो है हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को नकल किया है। आज के दौर में कोई इमाम हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा तो नहीं है, लेकिन किसी भी मुसलमान पर नाहक एतराज़ करते वक्त अल्लाह की पकड़ को भूल जाना ये इंतहाई बदनसीबी की अलामत है कि हमको अपने इस प्रोपेगंडा करने की वजह से, प्रोपेगंडा तो जीत सकता है लेकिन अल्लाह की यहाँ पकड़ से नहीं महफूज हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने अइम्मा, खुतबा, इंतज़ामिया में से हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी को समझने के साथ साथ हत्तल मक़दूर उसको निभाने की कोशिश करनी चाहिए। और अइम्मा हज़रात ऐसे नहीं कि मैं उनको कहूँ कि ये बिल्कुल पाक और साफ़ है, उनसे कोई कमी कोताही नहीं और गलतियाँ नहीं होती है, वो कोई फ़रिश्ते नहीं, इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, तो उनकी भी गलती को नज़रअंदाज करना चाहिए। बहरहाल ये मामला दोनों तरफ से होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफ से होते हैं। अब मैं इसके अंदर जो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर हदीस नकल की है, अब मैं वो हदीस पढ़ता हूँ, हवाला देता हूँ, फिर उसका तर्जमा करता हूँ, फिर उसके बाद इस बाब में हज़रत इमाम बुखारी क्या कहना चाह रहे हैं, अब मैं उस बाब की तरफ इशारा करूँगा। मैंने पहले कहा कि मुझे कई एक मसले इसके अंदर बयान करना है, तो इसके अंदर वो मसले को भी बयान करूँगा। चुनांचे इस क्या नाम है इस रिवायत को हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर नकल किया है, किताबुल अज़ान के अंदर इसको नकल किया है हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। किताबुस सलाह के अंदर किताबुल अज़ान जो है उसी के अंदर इसको नकल किया हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। अब मैं उसकी तरफ चलता हूँ तो उसको देख सकते हैं। चुनांचे मवाक़ितुस सलाह अल अज़ान, इसके तहत जो है बाब नंबर 95 बाबु वजूबिल क़िराअत लिल इमाम वल मामूमी फ़िस सलाति कुल्लिहा फ़िल हज़्र व सफ़र व मा युजहरु फ़ीहा व मा युखाफ़त, ये तो बाब है। जो सऊदी अरब का छपा हुआ नुस्खा है उसके सफ़ा 191 पर इसको नकल किया है। अभी मैं हिंदी नुस्खा और पाकिस्तानी नुस्खा उसका भी हवाला दूंगा। ये पाकिस्तानी नुस्खा नहीं बल्कि ये सऊदी अरब का यकजा मुजल्लद नुस्खा है। अब हदीस क्या है, हदीस में पढ़ता हूँ। वबिही क़ाल हद्दसना मूसा क़ाल हद्दसना अबू अवाना क़ाल हद्दसना अब्दुल मलिक बिन उमैर अन जाबिर इब्न समुरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल
शक्का अहलुल कूफती सादन इला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़अज़लहु वस्तामला अलैहिम अम्मारन फ़शकौ हत्ता ज़करू अन्नहु ला युहसिनु युसल्ली फ़अरसला इलैहि फ़क़ाल या अबा इसहाक़ इन्न हाउलाइ यज़उमून अन्नका ला तुहसिनु तुसल्ली। क़ाल अबू इसहाक़ अम्मा अना वल्लाहि फ़इन्नी कुन्तु उसल्ली बिहिम सलात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अख़रिमु अन्हा उसल्ली सलातल इशा फ़उरकुदु फ़िल ऊलयैनि व उख़िफ़ु फ़िल उख़रयैनि। क़ाल ज़ाका ज़न्नु बिका या अबा इसहाक़ फ़अरसला माहु रजुलन औ रिजालन इलल कूफ़ति फ़सअल अन्हु अहलल कूफ़ति वलम यदअ मस्जिदन इल्ला सअल अन्हु व युस्नूना मअरूफ़न हत्ता दख़लल मस्जिद लिबनी अबसिन फ़क़ाम रजुलुन मिनहुम युक़ालु लहु उसामा इब्नु क़तादता युकन्ना अबा सअद। क़ाल अम्मा इज़ा नशतना फ़इन्न सअदन कान ला यसीरु बिस्सरिय्यति वला यक़सिमु बिस्सविय्यति वला यअदलु फ़िल क़ज़िय्यति। क़ाल सअदुन अम्मा वल्लाहि ला अदउन्न बिसलासिन अल्लाहुम्मा इन कान अब्दका हाज़ा काज़िबन क़ाम रियाअन व सुमअतन फ़उतिल उम्रहु व अतिल फ़क़रहु वअर्रिज़हु बिलफ़ितनि वकान बअदु इज़ा सुइला यक़ूलु शैख़ुन कबीरुन मफ़्तूनुन असाबतनी दावतु सअदिन। क़ाल अब्दुल मलिक फ़अना रअयतुहु बअदु क़द सक़त हाजिबाहु अला ऐनैहि मिनल किबरि व इन्नहु लयतअर्रज़ु लिलजवारि फ़ित तुरुक़ि यग़मिज़ुहुन्ना। ये इस तरीक़े की इबारत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ जो सऊदी अरब का छपा हुआ नुस्खा है उसके बुखारी शरीफ किताबुल अज़ान बाबु वुजूबिल क़िराअत लिल इमाम बाब नंबर 95 हदीस नंबर हदीस नंबर 755 सफ़ा नंबर 191 और 192। ये यकजा मुजल्लद नुस्खा है, एक ही नुस्खा है, एक ही साथ ये छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। और जो बुखारी शरीफ का हिंदी नुस्खा है उसके जुज़ नंबर 3 किताबुल अज़ान बाब तो वही है, उसके हदीस नंबर तो उस पर नहीं लगा हुआ, हिंदी नुस्खा जो है उसके अंदर उसके सफ़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 104 पर इसको नकल किया गया है। और जो बुखारी शरीफ रहमानिया इक़रा मकतबा रहमानिया लाहौर का छपा हुआ नुस्खा है पाकिस्तान, उसकी पहली जिल्द जुज़ नंबर 1 पहली जिल्द जुज़ नंबर 3 जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 104 हदीस नंबर बाब नंबर जो है इसके अंदर बाब वुजूबिल क़िराआ बाब नंबर इसके अंदर नकल किया गया है वही 95 और हदीस नंबर जो है 755 नंबर की जो है इसके अंदर हदीस नकल की गई है। 755 नंबर की हदीस इसके अंदर नकल की गई है। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 104 पर इसको नकल किया गया है। अब मैं इस हदीस का तर्जमा करता हूँ, फिर उसके बाद जो है इसके अंदर जो बात बयान की गई है बाब वुजूबुल क़िरा उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा ताकि जो है इसके अंदर जो मसला बयान किया हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो भी हमारे ज़हन के अंदर पहुँच जाए। चुनांचे इमाम और मुक्तदी के लिए तमाम नमाज़ों में क़िराअत के वाजिब होने का ये बयान है, हज़र में हो या सफ़र में हो, या वो नमाज हो जिसमें जहर किया जाता है या वो नमाज हो जिसमें सिर किया जाता है। तर्जमा हदीस का इस तरीके से है कि हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि अहले कूफा ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला से हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला की शिकायत की। तो शिकायत वो की जो मैंने शुरू में कहा, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला को माज़ूल कर दिया और हज़रत अम्मार बिन यासिर को उन लोगों का हाकिम उस वक्त मुकर्रर कर दिया हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला की जगह पर।
अहले कूफा ने हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुतअद्दिद शिकायत की, जैसे मैंने अभी शुरू में बतलाया। यहाँ तक के कूफा वालों ने बयान किया कि वो अच्छी तरह नमाज भी नहीं पढ़ाते। कूफा वालों ने कहा कि वो अच्छी तरीके से नमाज नहीं पढ़ाते। तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने हजरत साद को बुला भेजा, यानी ये कहा कि आप कूफा से मदीना की तरफ चले आइए, बुलाने के लिए भेज दिया और कहा कि अबू इसहाक की हजरत साद रजी अल्लाह तआला की कुनियत है। ये अहले कूफा कहते हैं कि तुम नमाज भी अच्छी तरह नहीं पढ़ाते हो। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने कहा कि हजरत साद, क्या अबू इसहाक तुम नमाज अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाते हो? हजरत साद रजी अल्लाह तआला ने कहा, खुदा की कसम मैं तो उनको इसी तरह नमाज पढ़ाता हूं जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे। यानी मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरीके से नमाज पढ़ते हुए देखा, वैसे ही मैं उनको भी नमाज पढ़ाता हूं। उसमें जरा भी कमी नहीं करता था। मसलन इशा की नमाज इस तरह पढ़ाता था कि पहली 2 रकातों में देर तक ठहरता था, यानी लंबा करता था, यानी क़िरात किया करता था, और आखिर की 2 रकातों में तखफीफ करता था, यानी सूरह फातिहा से सिर्फ पढ़ता था। उसके अंदर कोई इतनी क़िरात तो रहती नहीं कि क़िरात की जाए, तो इस तरीके से तखफीफ करता था। हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, ऐ अबू इसहाक, या अबू इसहाक हजरत साद रजी अल्लाह तआला की कुनियत है, आपके बारे में गुमान गालिब यही है, मेरा गुमान गालिब यही है, क्योंकि आप तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू और सहाबी रसूल और अशरे मुबश्शरा में आपका शुमार होता है। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने एक आदमी या चंद आदमियों को हजरत साद के साथ कूफा भेजा, ताकि कूफा वालों से हजरत साद रजी अल्लाह तआला की शिकायतों के बारे में दरियाफ्त करे, यानी सवालात करके तहकीक करे कि असल मसला क्या है। हजरत साद के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है कूफे के अंदर, ये असल मसला क्या है, इसकी तहकीक की जाए। उन लोगों ने कोई मस्जिद ना छोड़ी कूफा के अंदर जहां हजरत साद का हाल ना पूछा हो। सब लोगों ने उनकी उम्दा तारीफ करते रहे, यहां तक के बनु अबस की मस्जिद में गए तो उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ जिसको उसामा बिन कतादा कहते थे। उसकी कुनियत अबू सादा थी। उसने कहा कि जब आपने हमको कसम दी है तो सच ये है कि हजरत साद लश्कर के साथ जिहाद में नहीं जाते। उस शख्स ने कहा कि हजरत साद लश्कर के साथ जिहाद में नहीं जाते, दूसरे के माले गनीमत की तकसीम में बराबरी नहीं करते, हाय अफसोस, और फैसला करने में इंसाफ नहीं करते थे। ये सुनकर हजरत साद रजी अल्लाह तआला ने कहा, मैं तो बखुदा 3 बद्दुआएं जरूर दूंगा। उन्होंने कहा, मैं 3 बद्दुआएं जरूर दूंगा इस शख्स को। कहा, ए अल्लाह, अगर तेरा ये बंदा झूठा है और रियाकारी और शोहरत के लिए खड़ा हुआ है तो तू इसकी उम्र को लंबी कर दे, दराज कर दे, और उसके फक्र को लंबा कर दे, तवील कर दे, और उसको फितनों का निशाना बना दे। उसके बाद जब इस शख्स से पूछा जाता तो वो कहता कि मैं एक मुब्तला फितना बूढ़ा हूं, मुझे हजरत साद की बद्दुआ लग गई है। अब्दुल मलिक ने कहा कि मैंने उसको बाद में देखा कि बुढ़ापे की वजह से उसकी दोनों भौएं आंखों पर गिर गई है, गई है। ये भौएं जो है इस तरीके से गिर गई थी और रास्ते में खड़े होकर के लड़कियों को छेड़ता था और उन पर दस्त दराजी करता था। ये तर्जमा नसरुल बारी के अंदर किया गया है। नसरुल बारी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 408, 409 और 410 पर इसको नकल किया गया। इसके अंदर कोई बहस नहीं की गई है। बहरहाल ये तो बहस जो बुखारी के अंदर थी उसकी मैंने आपके सामने बतलाया कि ये क्या था। अब इस सिलसिले में यही बहस जो है हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी ने भी की है अपनी किताब इनामुल बारी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 518, 519 और 520, और इस तरीके से बड़ी तफसील के साथ जो है हज़रत ने नकल किया है। तकरीबन इसके अंदर 6 सफ़े के अंदर जो है हज़रत ने पूरी तफसील के साथ हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो वाक़या नकल किया है कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो क्या नाम है माज़ूल किया गया। बहरहाल इसकी मैं भी और भी तफसील नकल कर रहा हूँ। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी दामत बरकातहुम इस हदीस के ज़ेल में लिखते हैं और इस बाब के ज़ेल में लिखते हैं कि ये जो हदीस ज़िक्र की गई है, यानी हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उस हदीस के ज़ेल में हज़रत लिखते हैं
कहते हैं कि हजरत साद रजी अल्लाह तआला की जो माजूली का वाक़या है ये हदीस जिक्र की, और उसके बाद हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह तआला फरमाते शक का अहल कूफा सादन इला उमर, अहले कूफा ने हजरत साद रजी अल्लाह तआला की शिकायत किससे की है? हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला से। हजरत साद रजी अल्लाह तआला को इराक का गवर्नर बनाया, कूफा का गवर्नर बनाया गया था, और कूफा इराक का दारुल हुकूमत था, इसलिए हजरत ने कहा कि इराक का गवर्नर बनाया गया था और कूफा ये इराक का दारुल हुकूमत शुमार किया जाता था। कूफा वाले बड़े फितने पर्दाज किस्म के लोग थे। मकूला मशहूर है अलकूफी लायूफी, वहां के लोग किसी भी अमीर को टिकने नहीं देते हैं। चनांचे हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अशरे मुबशरा में इनका शुमार होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये फरमाया, इरम या साद फिदा का अबी व उम्मी, ऐसे सहाबी वहां अमीर बने तो उनके खिलाफ भी शिकायतें शुरू हो गई। चुनांचे जब उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से शिकायत की तो फ़अज़लहु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उनको माजूल कर दिया। अब माजूल करने की ये वजह नहीं थी कि आपने अहले कूफा की शिकायत को दुरुस्त तस्लीम किया था, क्योंकि खुद आगे हजरत उमर ने फरमाया ज़ाका ज़न्नु बिका या अबा इसहाक, मेरा गुमान यही था कि शिकायतें गलत है और आप सही हैं। नीज शहादत से पहले आपने जो वसीयत फरमाई उसमें अपने बाद हजरत साद रजी अल्लाह तआला को क्या नाम है खलीफा नामजद करने का मशवरा करते, अपने बाद हजरत खलीफा को हजरत साद रजी अल्लाह तआला से मशवरा करते रहने की ताकीद फरमाई कि मेरे बाद अगर खलीफा बनाना है तो साद इब्न अबी वक्कास से ज़रूर ज़रूर मशवरा करना। चुनांचे आपके सिलसिले में काफ़ी जो है फ़ज़ाइल अहदीस के अंदर वारिद हुए। हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुम लिखते हैं कि माजूल करने की मुख्तलिफ वजूहात बयान की जाती है। एक ये कि उनका उसूल था कि एक गवर्नर को एक ही जगह पर ज्यादा अरसा नहीं रखते थे ताकि ऐसा न हो कि वहां के लोगों से मिल मिलाकर सुस्त पड़ जाए। ये पहली वजह हजरत क्या नाम है उमर रज़ी अल्लाह तआला की थी। दूसरी वजह यह थी कि हत्तल इम्कान यही चाहते थे कि गवर्नर गैर मुख्तलिफ फी आदमी हो ताकि उस पर किसी का कोई एतराज़ ना होने पाए। बहरहाल हजरत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने आपको माजूल कर दिया और आपकी जगह हजरत अम्मार बिन यासिर को वहाँ का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। ख़ास तौर पर उनको नमाज के लिए मुकर्रर किया कि आप जो है नमाज पढ़ाया करें। बुखारी की रवायत फशक्कु, यहाँ समझ ले कि ये शक्कु पहले शकों की तफसीर है, पहले शक्कु की तफसीर है। यहाँ जिस तरह इबारत मज़कूर है उसमें ज़ाहिर और मुतबादिर ये होता है कि उन्होंने हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला को आमिल बनाया तो फिर हज़रत अम्मार की भी शिकायत करनी शुरू कर दी, लेकिन ये मुराद नहीं। ये बात यहाँ ख़त्म हो गई और हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला को हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने अमीर मुकर्रर कर दिया। हम आगे फशक्कु के हजरत साद रजी अल्लाह तआला की जो शिकायत की थी उसकी तफसील आगे आ रही है कि आपको किस बेस पर और किस वजह से जो है आपको क्या नाम है माजूल कर दिया गया। फशक्कु तो आपको किस बेस पर किस वजह से माजूल किया गया था उसकी तफसील आगे आ रही है। फशक्कु अहले कूफा ने हजरत साद रजी अल्लाह तआला की शिकायत की कि हत्ता ज़करू अन्नहु ला युहसिनु युसल्ली, यानी उन अल्लाह के बंदे ने यहाँ तक कह दिया, यानी जो उसामा बिन कतादा नामी शख्स था उसने यहाँ तक कह दिया हजरत साद रजी अल्लाह तआला के बारे में कि आप नमाज सही नहीं पढ़ाते। दीगर शिकायतों में एक शिकायत ये भी थी हजरत साद रजी अल्लाह तआला की कि अपने घर का दरवाज़ा ज़रा मोटा लगाया था, ज़रा मोटा लगवाया था। वजह ये थी कि उनका घर बाजार के करीब था और शोर व शगब ज़्यादा था, इससे बचने के लिए मोटा दरवाज़ा लगा लिया। अगरचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की तरफ से उम्माल को यह हुक्म था कि वो अपने घरों पर दरबान ना रखे। अब अहले कूफा ने शिकायत की कि उन्होंने मोटा दरवाज़ा इसलिए लगाया है कि हम उनके पास शिकायत लेकर के ना जा सके।
हजरत साद रजी अल्लाह तआला बाज़ औक़ात तीर अंदाजी के लिए जाया करते थे, तो उसकी शिकायत कर दी कि ये शिकार करते हैं। इस तरीके की और भी बहुत सारी शिकायतें की हैं। यहाँ तक कि कह दिया कि नमाज अच्छी तरह नहीं पढ़ते हैं, यानी अशरे मुबशरा में से है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में फरमाया फिदा का अबी व उम्मी, वो नमाज अच्छी तरह नहीं पढ़ते और अहले कूफा अच्छी पढ़ते हैं। तो इस किस्म की शिकायतें ये बेजा हो गई। हजरत मुफ्ती तकी साहब लिखते हैं। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, या अबा इसहाक इन्नहा उला यज़ुमुना, कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि साद को बुलाओ। चुनांचे बुलाया गया। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला से कहा, क्या अबू इसहाक, ये लोग दावा कर रहे हैं कि आप अच्छी तरह नमाज नहीं पढ़ते। तो हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अम्मा अन्नी वल्लाह, के मैं तो उनको ऐसी नमाज पढ़ाता था जैसी मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए देखा है, इसमें कोई कमी नहीं करता हूँ। तो यानी उसल्ली सलातल इशा, कि मैं इशा की नमाज पढ़ाता था तो पहली 2 रकातों में रुकूद करता। रुकूद के माने है ठहरना, मुराद तवील, यानी पहली 2 रकातों में लंबी किरात का करना होता है, दूसरी रकातों में हल्की किरात को करना, व अक़फ़िल आखिरैनी, इस तरीके की। फिर आगे कहा हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला के बारे में हजरत उमर ने कि ज़ाका ज़न बिकम, कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अबू इसहाक, आपसे ये गुमान था कि आप अच्छी नमाज ही पढ़ाएंगे, बेशक ये फजूल बातें कर रहे हैं। चूँकि और भी बहुत सारी शिकायतें थी, मुतअद्दिद शिकायतें कर ली गई, इसलिए उनकी तहकीक के लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने एक या ज़्यादा लोगों को, कई लोगों को कूफा की तरफ भेजा। और भेजने का मकसद ये था कि हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला पर जो ये लोग एतराज़ कर रहे हैं और शक कर रहे हैं, ये देखा जाए कि ये कहाँ तक हकीकत है इसकी, बल्कि ये दिखाना था कि हर हाकिम की हालत की तहकीक हो जाए कि इस तरीके से कौन हाकिम क्या कर रहा है। चुनांचे उनके बारे में अहले कूफा के तासुरात मालूम किए गए, और ये लोग तमाम ही कूफा की मस्जिदों के अंदर गए और वहां कोई ऐसी मस्जिद नहीं छोड़ी जहां जाकर के हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला के बारे में इन्होंने सवाल ना किया। चुनांचे सब लोगों ने हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला की तारीफ ही की। चुनांचे बनी अबस की एक मस्जिद के अंदर जब गए तो वहां लोगों से पूछा कि हजरत साद कैसे है। तो एक शख्स खड़ा हुआ जिनका नाम उसामा बिन कतादा और कुनियत अबू सादा थी। उसने कहा कि जब आपने हमको कसम देकर पूछा है कि सही बताए, तो सही बात यह है कि बहुत सारे माने में ये नशदा यनशुद बहुत सारे मानों में इस्तेमाल होता है, उनमें से एक माना यह है कि कसम देकर पूछना। तो उन्होंने कहा कि उसने 3 बातें बयान की। उसामा बिन कतादा, इस शख्स ने 3 बातें बयान की। वो एक, हजरत साद सरिया में नहीं जाते, यानी जंग में नहीं जाते। सरिया के माने लश्कर के, यानी लश्कर जिहाद, लश्कर यानी जिहाद नहीं करते हैं, वो लश्कर के साथ जिहाद में नहीं जाते हैं। अब जरा गौर फरमाइए, जो फातिह ईरान हो, जिसने पूरा ईरान फतह किया हो, जिसने सबसे पहले अल्लाह के राह में तीर चलाया हो, जिसने बदर उहद में फिदाकारी का मुजाहरा किया, उनके बारे में ये 3 एतराज़ किए। पहला एतराज़ कि ये जिहाद में नहीं जाते, दूसरा है कि माने गनीमत आता है तो बराबर तकसीम नहीं करते, तीसरा ये कि फैसलों में इंसाफ नहीं करते। ये अजीब एतराज़ है। दूसरी रिवायत में इस तरीके के अल्फाज भी है कि हजरत साद को पता चला तो फरमाया कि अम्मा वल्लाह ला दाऊ नबी सलात अल्लाहुम्मा इनकान अब्दक, ये सारा सजा काफिया तुझे तेरे ही बारे में सोचा, यानी सरिया सविया, इस तरीके के अल्फाज जो है बहुत सारी बात कही। बहरहाल तो ये तो एक इल्मी बहस थी जो बुखारी के हवाले से अल्फाज थे, उसकी मैं तशरीह कर रहा हूँ। अभी इसमें क़िराअत फ़तिहा खल्फ़ल इमाम और क्या क्या बहसें हैं वो सब आगे बतलाऊँगा। फ़ातिहा खल्फ़ल इमाम की जो बहसें होती हैं, कहा हज़रत साद अल्लाहुम्मा इनका अब्दक हाज़ा काज़िबन, अल्लाह अगर ये बंदा झूठा है जो सिर्फ दिखलावे और शोहरत की वजह से खड़े होकर ये बातें कर रहा है ताकि कहा जाए कि बड़ा बहादुर है जिसने अपने गवर्नर के खिलाफ मुंह पर ऐसी बातें कह दी, तो अल्लाह तू इसकी उम्र बढ़ा दे और इसका फ़क्र तवील कर दे और उसको फितने का निशाना बना दीजिए। ज़रा गौर कीजिए, पता चलता है कि ये कोई मामूली बात नहीं है। सहाबी और मामू और क्या नाम है अशरे मुबशरा जैसे सहाबी के लिए कोई शख्स खड़े होकर ये कह दे कि ये जिहाद नहीं करते,
माल गनीमत बराबर तकसीम नहीं करते, और सबसे बढ़कर ये कि अदल इंसाफ का फैसला नहीं करते, इस पर गुस्सा आना एक फितरी और तबई बात है इंसान के लिए। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु की एहतियात का आलम यह है कि बद्दुआ से पहले 2 शर्तें लगाई। एक ये कि अगर ये झूठा हो, दूसरे के रिया सुमा ये बात कह रहा हो दिखलाने के लिए और लोगों की वाहवाही के लिए कह रहा हो, यानी अगर इखलास से गलत बात कह रहा हो तब भी मैं उसके खिलाफ बद्दुआ नहीं करता। मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स गलत फहमी की वजह से इखलास से कोई बात कह रहा हो तो उसके बारे में बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। अब हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो बात थी उसको देखिए कि हजरत साद रजी अल्लाह तआला ने जो बद्दुआ दी उस बद्दुआ का क्या नतीजा हुआ वो देखिए। हजरत साद रजी अल्लाह तआला ने बद्दुआ दी, उस शख्स ने 3 जुमले कहे। किसने? हजरत साद रजी अल्लाह। 3 जुमला कहा ना उस शख्स ने, जो उसामा बिन कतादा था, उसने हजरत साद के बारे में 3 जुमला कहा, तो आपने 3 बद्दुआएं दी। हजरत साद रजी अल्लाह तआला ने भी 3 बद्दुआएं दी उसको। पहली बद्दुआएं दी कि अल्लाह उसकी उम्र लंबी कर। बज़ाहिर तवील उम्र होना खुद कोई बद्दुआ नहीं है, लेकिन साथ में फरमाया वो उतिल फक्र हो, कि इसका फक्र भी लंबा हो और साथ ये फितने का निशाना भी बन जाए। फक्र का आना और क्या नाम है, फितनों का निशाना बन जाना। उसने जो 3 जुमले कहे थे उनमें से पहली 2 बातों का ताल्लुक दुनियावी उमूर से था, और ला युसीरु बिस्सरिया व ला युक़स्सिमु बिस्सविया, और तीसरी चीज जो दीन से मुतालिक थी और सबसे खतरनाक थी उसके मुकाबले में बद्दुआ भी दीन के बारे में दी कि ये फितने में मुब्तला हो जाए। फिर कहा फकाना बाद इदा सुइला, हजरत साद की बद्दुआ उसके हक में अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, और ऐसा ही हुआ कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी हुई। जब उससे पूछा जाता तो कहता शैखुन कबीरुन मफ्तूनुन, मैं एक बड़ा उम्र रसीदा बुढ़ा हूं, फितने का निशाना बन गया हूं। असाबतनी दाऊतु साद, मुझे साद की बद्दुआ लग गई है। फिर कहा काल अब्दुल मलिक मैंने देखा कि उसकी आबरूएं भौं पर गिर पड़ी है। ये मैंने बार बार कहा कि ये जो है उसके लटक करके पूरा यहां तक गिर चुकी था। वो देखता था तो ऐसे उठाता था, फिर वो देखता था। उसकी उम्र लंबी हुई, इतना बुढ़ा हुआ कि आबरूओं की खाल लटक कर आंखों पर गिर गई थी। लेकिन इसके बावजूद अन्नहु लियतअर्रद लिलजवारी, कि रास्ते में खड़ा होता और जो लड़कियां गुजरती थी, रास्ते से औरतें गुजरती थी, उनका पीछा करता, उनकी चुटकी लेने की कोशिश करता, जिसको आज के दौर में हम कहते हैं उसको छेड़खानी कर रहा, उसको छेड़ रहा था। जहां मौका मिलता हाथ पकड़ के या जिस्म पर जहां भी हाथ पड़ता उसको दबाने की कोशिश करता। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए उलमा की बद्दुआ से। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु की बद्दुआ का नतीजा था कि ऐसे फितने में मुब्तला हुआ कि बुढ़ापे में भी लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था। ये इस तरीके से हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु की बद्दुआ थी। जब उसने हजरत साद जैसी अजीम शख्सियत के बारे में ऐसी बात, बुरी बात कही तो अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में भी उसकी इबरत की सजा दे दी। अब बसा औकात ये इश्काल किया जाता है कि हजरत साद बद्दुआ ना देते तो क्या होता। जवाब यह है कि उलमा ने फरमाया कि बद्दुआ देना भी उसकी तरफ से शफकत ही थी कि उसको इस गुनाह का बदला आखिरत के बजाय दुनिया ही में मिल जाए और यहाँ से पाक व साफ होकर के अल्लाह के साथ अल्लाह के पास जाए। वरना मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नी बिल हर्ब, जो हदीस है फ़क़द आज़न तो बिल हर्ब वगैरह, उसका ये मिसदाक बन जाए। अल्लाह ताला आखिरत में क्या अजाब देता है उससे ये दुनिया का अजाब बेहतर है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें तर्जमतुल बाब जो बांधा है वो बाब बांधा बाब वुजूबिल क़िराअत लिल इमाम। अब इसके तहत मैं इसकी तफसीली वजाहत जो है नकल करता हूँ कि ये क्या है। ये पूरी तफसीली बहस में आगे नकल कर रहा हूँ। ये तफसीली वीडियो ही मैंने बनाया ही इसीलिए है। चुनांचे तर्जमतुल बाब का मकसद, इस बाब के अंदर ये बयान करना मकसूद है कि इमाम और मुक्तदी दोनों के लिए क़िराअत वाजिब है। इमाम के लिए भी और मुक्तदी दोनों के लिए क़िराअत वाजिब। अभी तक तो ये बहस थी वो हदीस से ताल्लुक थी। अब बाब के अंदर जो कुछ कहा बाबू वुजूबिल क़िराअत लिल इमामी अल मामूम फी सलाह, ये इसके अंदर बता रहा है कि इमाम और मुक्तदी दोनों के लिए क़िराअत ये वाजिब है।
लामुद्दरारी में इस तर्जमे के साथ बहुत सारे अज्जा नकल किए गए। इमाम के लिए क़िरात वाजिब है, ये बात तो इस हदीस बाब से बिल्कुल साफ समझ में आ गई। अगरचे इससे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल साबित होता है और अमल वजूब की दलील नहीं होती, इसलिए हनफिया के नज़दीक क़िरात सिर्फ 2 रकातों में फ़र्ज है, बाकी 2 रकातों में फ़र्ज नहीं। शाफिया, हनाबिला और मालिकिया के नज़दीक 4 रकातों में क़िरात फ़र्ज है, मालिकिया के नज़दीक 4 में वाजिब है, मगर 1 रकात में क़िरात छोड़ने से नमाज फासिद नहीं होती। अब आगे कहा इमाम बुखारी ने फिस सलाती कुल्लिहा, इसलिए कह दिया कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अबू दाऊद शरीफ में एक रवायत मरवी है कि वो इस बात के कायल थे कि ज़ुहर और असर की नमाज में क़िरात है ही नहीं, न सिर्री है और न जरी। और पीछे हजरत खब्बाब बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो हदीस गुजरी है कि उनमें से किसी ने पूछा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर और असर में क़िरात किया करते थे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। फिर पूछा आपको कैसे पता चला कि आप जो है क़िरात क्या करते थे? कहा दाढ़ी की हरकत से, यानी आप जब क़िरात करेगा तो ये दाढ़ी जो है ये हरकत करेगी, इस तरीके से मुंह जब चलेगा तो जाहिर सी बात है वो दाढ़ी हिलेगी, या ये कि हम बोल आवाज ना निकाले इस तरीके से पढ़े तो भी मेरी दाढ़ी हिल रही है, तो इस तरीके से कहा है दाढ़ी की हरकत से। तो ये सवाल भी इसी मंजर में किया गया क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मशहूर कौल था कि ज़ुहर और असर की नमाज में क़िरात नहीं है। चूंकि बाज़ लोगों को ये शुबा हो सकता था कि ज़ुहर और असर में क़िरात नहीं है, इसलिए फरमाया वजूबुल क़िराअत फी सलाह कुल्लिहा, इससे इस मसलक की तरदीद की तरफ इशारा है। और हदीस बाब में हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये फरमाना कि मैं तो वैसे ही नमाज पढ़ाता था जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते देखता था, इससे पता चला कि वो तमाम नमाजों में क़िरात करते थे, ये तमाम नमाजों में क़िरात करते थे। अब तर्जमतुल बाब की तो ये बहस थी, अभी इसके ऊपर और भी बहस करूंगा, अभी इसी पर बस नहीं। आगे फरमाया बाबू वजूबिल क़िराअत लिल इमाम वल मामूम, के मामूम के लिए भी नमाजों में क़िराअत वाजिब है। इस हदीस में तो मुक्तदी की क़िराअत का कोई जिक्र ही नहीं है, अलबत्ता उसको हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस से साबित है जो आगे आ रही है कि इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। कहते हैं कि इसमें हुक्म आम है और इमाम और मुक्तदी दोनों के लिए है, तो मामूम का लफ्ज यहां से निकाला। आगे फरमाया फिल हदर व सफर, ये क़िराअत हजर में भी मकाम पर भी वाजिब है और सफर में हो तब भी वाजिब है। हजर के मुतालिक तो सारी रिवायात है, लेकिन सफर का जिक्र न बज़ाहिर हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत में है, न हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत, वरना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत में है जो आगे आ रही है। तो सफर का लफ्ज कैसे बढ़ाया गया? इसका मंशा यह है कि क़िराअत के बारे में सफर और हजर के अहकाम मुख्तलिफ नहीं है। जिस तरह तादाद रकात में फर्क है, इस तरह क़िराअत में फर्क नहीं। जब हजर में साबित हो गया तो सफर में भी वही हुक्म साबित हो गया। फिर आगे फरमाया इमाम बुखारी ने वमा यजहरु फीहा वमा युखाफत, और किस नमाज में क़िराअत जहरन पढ़ा जाए और किस में आहिस्ता पढ़ा जाए। यहाँ रिवायत में हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला ने इशा की नमाज के बारे में फरमाया उरकुद फिल उलयैनी, के रुकूद के माने ठहरने के है, मतलब यह है कि मैं पहली 2 रकातों में क़याम निस्बतन लंबा करता हूँ और आखिरी 2 रकातों में मुख्तसर करता हूँ। तो पहली 2 रकातों में जहर से पढ़ते थे और निस्बतन तवील क़िराअत करते थे, और दूसरी 2 रकातों में सिर से यानी आहिस्ता पढ़ते थे। इसमें कहा जहर फीहा व मा युखाफत का भी जिक्र मुनासबत से हो गया। इस तरीके से ये पूरी तफसीली बहस जो है मैंने आपके सामने कर दी है। ये इनामुल बारी में हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी दामत बरकातहुम ने जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 520 से तकरीबन 519 से 525 तक इसको हजरत ने नकल किया है। बड़ी तफसील से इसको देख सकते हैं, किताबुल अज़ान के अंदर इसको हजरत ने नकल किया है। वहाँ हजरत की किताब इनामुल बारी के अंदर आप इस तफसीली बहस को देख सकते हैं। बाब नंबर है बाब वजूबुल क़िरा, बाब नंबर 95, हदीस नंबर 755 पर इसको नकल किया। सफ़ा नंबर 518 से 524, जिल्द नंबर 3
किताबुल अज़ान किताब नंबर 10 के अंदर इसको नकल किया है। आप वहाँ इसको देख सकते हैं। ये छपा हुआ है मकतबतुल हिरा से, ये जो है छपा हुआ नुस्खा है, उसके अंदर देख सकते हैं। बहरहाल अब इस तफसील को हम इस तफसील को अगर देखनी है तो यही तफसील जो है फ़तहुल बारी के अंदर किताबुल अज़ान बाबु वुजूबिल क़िराअ, फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 279 पर इसको 276 पर इसको नकल किया, 276 पर इसको नकल किया है। वहाँ देख सकते हैं। हदीस नंबर 737 पर इसको नकल किया गया है, वहाँ देख सकते हैं। ये तफसील फ़तहुल बारी जो जदीद तहक़ीक़ के साथ छपा हुआ है, तक़दीम व तहक़ीक़ व तालीक़ अब्दुल क़ादिर शैबतुल हम्द, ये क्या नाम है, सऊदी अरब से छपा हुआ नुस्खा है। उसकी दूसरी जिल्द के अंदर इसको नकल किया गया है। आगे उम्दतुल कारी के अंदर इस तफसीली बहस को नकल किया है। उम्दतुल कारी के अंदर भी ये तफसीली बहस मौजूद है। आप उस उम्दतुल कारी के अंदर भी देख सकते हैं ये तफसीली बहस। यह है उम्दतुल कारी, उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा नंबर 5 और सफ़ा नंबर 6 पर इसको नकल किया है। और इसमें बड़ी तफसील के साथ जो है सफ़ा नंबर 5 से नकल करने के बाद काफ़ी तफसीली बहस जो है तकरीबन 10-12 सफ़े में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बड़ी शरह बस्त के साथ तफसील नकल की है। चुनांचे तकरीबन सफ़ा नंबर 10 सफ़े तक, सफ़ा नंबर 5 से सफ़ा नंबर 14 जिल्द नंबर 6 पर इसको नकल किया है। जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 5 से 14 तक इसको नकल किया है। आप वहाँ देख सकते हैं। बाब नंबर इसके अंदर तो नहीं है, बाब नंबर 95 और हदीस नंबर 755 और 143 ये इसका हदीस नंबर है, इसको वहाँ देख सकते हैं। इस तरीके से जो है ये उम्दतुल कारी का छपा हुआ नुस्खा, जदीद छपा हुआ ज़ब्तहु व सहाहु अब्दुल्ला महमूद मोहम्मद उमर, ये दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। अब इसके अंदर हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी दामत बरकातहू ने जो बहस की है, मैं उस बहस की तरफ आता हूँ। इस बहस के अंदर इस बाब के तहत हज़रतुल उस्ताद मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी शरह बस्त के साथ बुखारी की शरह तुहफ़तुल कारी के अंदर नकल की है बहस। मैं उस बहस की तरफ चलता हूँ। वो बहस काफ़ी अच्छी है, मुझे भी उस बहस को बहुत अच्छी लगी और मैंने उस बहस को पढ़ा तो मैं सोचा कि इस बहस को आपके सामने पेश करना चाहिए। चुनांचे अब मैं उस बहस की तरफ चलता हूँ जिसको हज़रत ने तुहफ़तुल कारी के तीसरी जिल्द सफ़ा 64 से शुरू किया है और बड़ी तफसीली बहस इसके अंदर हज़रत ने की है। बहरहाल अब मैं उस बाब की तरफ चलता हूँ। कुछ थोड़ी बहुत तफसील तो आपके सामने आ चुकी है, अब मैं आगे चलता हूँ। चुनांचे इमाम बुखारी का बाब है बाबु वुजूबिल क़िराअति लिल इमाम वल मामूम फ़ी सलाति कुल्लिहा फ़िल हज़री व सफ़री व मा युजहरा फ़ीहा व मा युखाफ़त, यानी इमाम और मुक़्तदी के लिए क़िराअत ज़रूरी है सभी नमाज़ों में, हज़र में भी और सफ़र में भी, जहरी नमाज़ों में भी और सिर्री नमाज़ों में भी। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये बाब बहुत अहम है। हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये बाब बहुत ही अहमियत का हामिल है और इसके अंदर गैर मुक़ल्लिदीन ने इस बाब को फ़ातिहा खल्फ़ल इमाम के मसले से जोड़ दिया है। गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात इस बाब को फ़ातिहा खल्फ़ल इमाम के से जोड़ दिया है, हालांकि उस मसले से इस बाब का कुछ ताल्लुक़ नहीं, इसलिए इस बाब को गौर से पढ़ना चाहिए, ये मुफ्ती सईद साहब कहते हैं। अब आगे हज़रत बाब की वजाहत करते हुए कहते हैं, मैं पूरी बहस आपके सामने हज़रत की करता हूँ। चुनांचे बाबु वुजूबिल क़िरा, कहते इमाम बुखारी कहते हैं बाबु वुजूबिल क़िराअति लिल इमाम वल मामूम। चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लफ्ज़ वाजिब इस्तेमाल किया है, बाबु वुजूबी इस्तेमाल किया है, फ़र्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है।
और फ़र्द व वाजिब के दरमियान अइम्मा सलासा और हज़रत इमाम बुखारी के नज़दीक कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों का एक ही मफ़हूम है। अलबत्ता हनफिया दोनों में फ़र्क करते हैं, वाजिब और फ़र्ज़ में फ़र्क करते हैं। वो वाजिब को फ़र्ज़ से एक दर्जा नीचे रखते हैं और दीगर अइम्मा के नज़दीक अला वजहिल बसीरत वाजिब का कोई दर्जा नहीं है। चुनांचे आगे फिर लिखते हैं हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के क्या नाम है, क़ौलुहु अल-क़िराअत लिल इमाम, अल-क़िराअ लिल इमाम। चुनांचे अल-क़िराअ लिल इमाम के तहत आगे अल-क़िराअ लिल इमाम के तहत हज़रत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बाब में दूसरा लफ्ज़ है अल-क़िराअ। ये क़िराअत फ़ातिहा से आम है। यहाँ ये लम्हे फ़िक्रिया पैदा होना चाहिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लफ्ज़ फ़ातिहा क्यों इस्तेमाल नहीं किया। क़िराअत कुरान तो क़िराअत फ़ातिहा से आम है, वो फ़ातिहा और सूरत दोनों को शामिल है। फिर हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लफ्ज़ क़िराअत क्यों इस्तेमाल किया, लफ्ज़ फ़ातिहा को इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इस सवाल से सरफ़ नज़र नहीं कर सकते। अइम्मा सलासा के नज़दीक क़िराअत का मिस्दाक सूरत का पढ़ना है। अइम्मा सलासा क्या कहते हैं, क़िराअत से मिस्दाक सूरत का पढ़ना है। फ़ातिहा को लफ्ज़ क़िराअत के अंदर कोई भी अइम्मा शामिल नहीं फरमाते। चुनांचे जितनी रवायतें हनफिया की दलील है, मसलन इज़ा क़रअ फ़अनसितु, उनका मतलब अइम्मा सलासा ये लेते हैं कि जब इमाम सूरत पढ़े तो मुक़्तदी खामोश रहे, मुक़्तदी सूरत ना पढ़े। इसी तरह मन कान लहु इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहु क़िराअतुन का मतलब भी यही लेते हैं कि इमाम का सूरत पढ़ना मुक़्तदियों के हक़ में महसूब है, फ़ातिहा को वो क़िराअत नहीं गिनते। अहनाफ की तमाम दलीलों का उनके पास एक ही जवाब है, मगर ये बात उनके लाशऊर में है कि ज़ुबान से वो इसका एतराफ़ नहीं करते, क्योंकि फ़ातिहा को क़िराअत से मुस्तस्ना करना ये बड़ा मुश्किल मामला हो जाएगा, इसलिए वो इस तरीके से नहीं करते। रही बात यह कि अइम्मा सलासा की दलील लोगों का उर्फ है कि जब किसी से पूछते हैं कि आज इशा की नमाज में इमाम ने क्या क़िराअत की है, तो मुखातब सूरत बताता है, फ़ातिहा नहीं बतलाता है, क्योंकि उर्फ में फ़ातिहा क़िराअत में शामिल नहीं। मगर मेरे ख्याल में इमाम बुखारी का ये नज़रिया नहीं, हज़रत ने बिलक़स्द लफ्ज़ क़िराअत इस्तेमाल किया है। कौन कहते हैं, हज़रत मुफ्ती सईद साहब कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं कि बिलक़स्द लफ्ज़ क़िराअत को इस्तेमाल किया है। फ़ातिहा और क़िराअत के दरमियान आम ख़ास मुतलक की निस्बत है। फ़ातिहा पढ़ना ख़ास है और क़िराअत यानी पूरे कुरान में कहीं से पढ़ना जिसमें फ़ातिहा भी शामिल है, ये आम है। और ख़ास के ज़िम्न में आम तो पाया ही जाता है, मगर आम के ज़िम्न में ख़ास नहीं पाया जाता है। मसलन इंसान और हैवान में आम ख़ास मुतलक की निस्बत है, बस हादा इंसान से हैवान होना खुद ब खुद साबित होता है, और हादा फ़रसुन से सिर्फ हैवान होना साबित होता है, इंसान होना जो कि ख़ास है ये साबित नहीं होगा। इसी तरह फ़ातिहा के ज़िम्न में क़िराअत खुद ब खुद शामिल होगी, क्योंकि फ़ातिहा ख़ास है और क़िराअत आम है। मगर हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, आम लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और आम के ज़िम्न में ख़ास नहीं पाया जाता, बस फ़ातिहा का तज़किरा इस बाब में ख़ुसूसियत के साथ नहीं किया गया। इसलिए इस बाब को फ़ातिहा और फ़ातिहा खल्फ़ल इमाम के मसले से नहीं जोड़ा जा सकता है। और गैर मुक़ल्लिदीन का ये दावा है कि मुक़्तदी पर फ़ातिहा की फ़र्ज़ियत बुखारी शरीफ से साबित है। अब जब गैर मुक़ल्लिदीन से पूछो कि बुखारी में कहाँ है वो सबूत, वो यही बाब खोलते हैं। अब उनसे कहो कि बाब में लफ्ज़ क़िराअत है, इमाम बुखारी ने क़िराअत का वजूब साबित किया है, फ़ातिहा कहाँ है इसके अंदर लिखा हुआ है? तो वो कहते मुफ्ती सईद साहब कि वो बगले झाँकते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं। फिर जब होश आएगा तो कहेंगे कि बाब में जो 3 हदीसें हैं उनमें से एक हदीस है ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, इससे फ़ातिहा की फ़र्ज़ियत साबित होती है। फिर जब कहते हैं कि उनसे पूछो कि हदीस में मुक़्तदी का लफ्ज़ कहाँ है, दावा तो यह है कि मुक़्तदी पर फ़ातिहा फ़र्ज़ है, हदीस में मुक़्तदी का लफ्ज़ कहाँ है? अगर वो कहें कि मन आम है इसलिए हदीस मुक़्तदी को भी शामिल है, तो फिर कहो कि मन हमेशा आम नहीं होता है, मन ये हमेशा आम नहीं होता है।
खास भी होता है जैसे माँ आम भी होता है और ख़ास भी होता है जैसे कुरान में है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा। इसमें क्या माँ आम है, क्या बहन बेटी इसमें शामिल है? मालूम हुआ कि माँ और मन हर जगह आम नहीं होता, इसके लिए दलील की ज़रूरत पड़ती है। दर हकीकत इस बाब का मुक्तदी के फातिहे के मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हनफिया की मुवाफ़क़त की है। हनफिया भी यही कहते हैं कि नमाज में मुतलक क़िराअत फ़र्ज़ है और फातिहा और ज़म्मे सूरत ये वाजिब है। अब अगर कोई फातिहा पढ़े तो नमाज हो जाएगी क्योंकि क़िराअत जो फ़र्ज़ है फातिहा के ज़िम्न में मुतहक़्क़क़ हो गई और ज़म्मे सूरत वाजिब है, इसके सहवन तर्क से सजदा सहू वाजिब होगा। अब फिर अगला जुमला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा लिल इमामी वल मामूम फी सलाह, लिल इमामी वल मामूम, इमाम पर भी क़िराअत फ़र्ज़ है और मुक्तदी पर भी क़िराअत फ़र्ज़ है। मुनफरिद का जिक्र इसके अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं किया क्योंकि इसका जिक्र ज़िम्नन आ ही गया है। ये पहले बताया गया है कि अहनाफ का नुक्ता नज़रिया ये है कि जमात की नमाज में इमाम वास्ता फिल उरूज है, यानी जमात की नमाज शय वाहिद है और वस्फ़ सलात के साथ हकीकतन इमाम मुत्तसिफ है और इमाम के वास्ते से मुक्तदी बिलअर्द मुत्तसिफ है। और हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम वास्ता फिल सुबूत है, यानी इमाम और मुक्तदी दोनों नमाज के साथ बिज़ात और हकीकतन मुत्तसिफ है, सिर्फ अव्वल व सानी का फ़र्क है। इमाम नमाज के साथ अव्वलन मुत्तसिफ है और मुक्तदी सानियन, यानी जमात की नमाज तस्बीह के दानों की तरह है जो एक धागे में पिरोए हुए है। तस्बीह का हर दाना मुस्तकिल है, दूसरे दाने से इसका कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है। जमात की नमाज का भी यही हाल है और गालिबन हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का भी यही रुझान है। बस इमाम और मुक्तदी में से हर एक मुनफरिद भी हुआ। आगे फिर लिखते हैं मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह के अलावा अजी दलालत ऊला से भी मुनफरिद पर क़िराअत का सबूत होता है। जब मुक्तदी पर क़िराअत फ़र्ज़ है तो मुनफरिद पर बदरजे औला क़िराअत फ़र्ज़ है। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुनफरिद का तज़किरा नहीं किया। और इत्तिसाफ़ की दो किस्में बयान की गई है इस सिलसिले में, इत्तिसाफ़ हकीकी और इत्तिसाफ़ हुक्मी। इत्तिसाफ़ हकीकी वाज़ेह है और इत्तिसाफ़ हुक्मी ये है कि मुक्तदी को क़िराअत के साथ हुक्मन मुत्तसिफ माना जाए। जैसे मुदरिक रुकू को सभी फातिहा के साथ हुक्मन मुत्तसिफ मानते हैं, जैसे मुदरिक रुकू को सभी फातिहा के साथ हुक्मन मुत्तसिफ मानते हैं। जो शख्स रुकू में शरीक हुआ उसने रकात पा ली, क्योंकि हदीस में है मुदरिके रुकू मुदरिके रकात है। अब सवाल ये है कि मुक्तदी ने फातिहा कहाँ पढ़ी? सवाल यह है कि मुक्तदी ने फातिहा कहाँ पढ़ी इस सिलसिले में? तो इसका जवाब यह है कि इमाम का पढ़ना उसके हक में महसूब है। गर्द इत्तिसाफ़ हुक्मी को फिल जुमला सब तस्लीम करते हैं, बस यहाँ भी इमाम का इत्तिसाफ़ क़िराअत के साथ हकीकी है और मुक्तदी का हुक्मी हुआ। फिर इमाम बुखारी का जुमला बाप के अंदर जो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि फ़िस्सलाती कुल्लिहा फिल हज़र, के कुल्लिहा तमाम नमाजों में क़िराअत, खा फ़र्ज़ हो या वाजिब नमाज़ें हो या नफिल नमाज़ें हो, खा सफ़र की हो या हज़र की हो, खा सिर्री नमाज हो या जहरी, तमाम नमाजों में क़िराअत फ़र्ज़ है और इमाम पर भी और मुक्तदी पर भी क़िराअत फ़र्ज़ है। अलबत्ता इमाम मुनफरिद पर हकीकतन फ़र्ज़ है और मुक्तदी पर हुक्मन ये फ़र्ज़ की गई है। अब नमाज की हर रकात अलहदा नमाज है और दो रकातों का मजमुआ यानी शुफा जोड़ी है। दो रकात जो है आपस में जोड़ी है, शुफा जिसको कहते हैं। बस अगर किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो कि फ़र्ज़ों की आखिरी रकात में क़िराअत तो फ़र्ज़ नहीं है, फिर फ़िस्सलाह कुल्लिहा कैसे कहा गया कि इस सिलसिले में कैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया है? तो इसका जवाब ये है कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मुराद फ़िस्सलाती कुल्लिहा से आम नहीं है और फ़र्ज़ों की आखिरी दो रकातों में क़िराअत वाजिब ना होने का मसला ये मनसूस है। आगे हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में ये मसला आ रहा है, जो हदीस नंबर 776 है।
अब इस बाब का खुलासा कौलहू, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वमा युजहरु, इसका आतफ अल हज़र पर है और फी मुक़द्दर है, आई वफ़ीमा युजहरु फ़ीहा वफ़ीमा युखाफ़त फ़ीहा। अब खुलासा कलाम इसका ये हुआ कि इस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 बातें बयान की है। अव्वल ये कि हर नमाज पर क़िराअत फ़र्ज़ है। नमाज 3 है, नमाजी 3 किस्म के हैं, इमाम, मुनफरिद और मुक्तदी। किसी पर क़िराअत हकीकतन फ़र्ज है और किसी पर हुक्मन फ़र्ज है क़िराअत। दूसरे कि हर नमाज में क़िराअत फ़र्ज है, खा फ़र्ज वाजिब हो या नफिल हो, खा सफ़र की नमाज हो या हज़र की हो, खा जेरी नमाज हो या सिर्री नमाज, हर नमाज में क़िराअत फ़र्ज है। तीसरी सूरत यह कि मुतलक क़िराअत फ़र्ज है, बितख़सीस फ़ातिहा फ़र्ज नहीं, और क़िराअत आम है, इसके ज़िम्न में फ़ातिहा भी दाखिल है। बस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हनफिया की मुवाफ़क़त की है। अहनाफ भी मुतलक क़िराअत को फ़र्ज़ कहते हैं, बितख़सीस फ़ातिहा को फ़र्ज़ नहीं कहते। बस बाब का फ़ातिहा फ़िस्सलाह, फ़ातिहा खल्फ़ल इमाम के मसाइल से कुछ ताल्लुक़ नहीं रहा। अब इसके अंदर 3 हदीसें जो बयान की गई है, मुझे तीसरी हदीस से मसले को साबित करना नहीं है। हज़रत साद वाला जो पहली हदीस है वो ये कि पहली हदीस का खुलासा ये है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा के गवर्नर थे। कूफा वालों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनकी चंद शिकायतें की। उनमें से एक शिकायत ये की वो नमाज ठीक नहीं पढ़ाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला को गवर्नर बनाकर भेजा और हज़रत साद को वहाँ से वापस बुला लिया। जब हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला तो आए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि अबू इसहाक़, ये आपकी कुनियत है, कूफा वालों ने तुम्हारी शिकायत की है, यहाँ तक कि ये भी शिकायत की है कि तुम नमाज ठीक नहीं पढ़ाते हो। तो कूफा वालों की शिकायत की थी कि शाम की, तो कूफा वालों ने शिकायत ये भी की थी कि नमाजों में यानी ज़ुहर और असर में पहली 2 रकातों में बहुत देर तक खड़े रहते हैं और आखिरी 2 रकात में जल्दी पढ़ा देते। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि मैंने जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा इसी तरह नमाज पढ़ाता हूँ, इसमें भी ज़रा बराबर कमी नहीं करता हूँ। पहली 2 रकातों में सो जाता हूँ, यानी तवील पढ़ाता हूँ, लंबी कर देता हूँ। सो जाता हूँ तर्जुमा हज़रत ने किया है, मैं लंबी कर देता हूँ, और आखिरी 2 रकात हल्की पढ़ाता हूँ। आखिरी 2 रकातों में सूरह फातिहा सिर्फ पढ़ता है, इसलिए वो हल्की। और पहली 2 रकातों में यानी ज़ुहर में फजर जितनी क़िराअत है और असर में इशा जितनी, इसलिए वो लंबी है। उसको हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला ने ताबीर किया कि पहली 2 रकातों में सो जाता हूँ। यह हज़रत ने ताबीर बयान किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आपके बारे में मेरा गुमान यही था कि आप सुन्नत के खिलाफ नहीं नमाज पढ़ा सकते हैं। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक शख्स को या चंद शख्स को हुक्म दिया कि हज़रत साद को कूफा ले जाओ और हर मस्जिद में नमाज के बाद साद को खड़ा करके पूछो कि इनके बारे में क्या शिकायत है। किसी ने कोई शिकायत नहीं की। बनु अबस की मस्जिद में एक शख्स जिसका नाम उसामा बिन कतादा और कुनियत अबू सादा थी, 3 शिकायतें की। पहली शिकायत जो मैंने पहले बतलाया कि साद जंग के लिए सरिया भेजते मगर खुद उसमें शरीक नहीं होते। दूसरे के हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला को इरक़ुन नसा की बीमारी थी। ये कहते हैं उनके पैर में शदीद दर्द था, घोड़ों पर सवार होना और मैदान जंग में जाना उनके लिए मुमकिन न था, इसलिए आपने जंग कादसिया में बुलंद जगह पर बैठकर लड़ाई थी। ये दूसरी शिकायत ये कि माल की तकसीम में वो बराबरी नहीं करते, और तीसरी शिकायत ये कि अपने फैसलों में इंसाफ नहीं करते। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला ने 3 बद्दुआएं उस उसामा बिन कतादा को दी कि अल्लाह, अगर ये शख्स झूठा और शोहरत के लिए खड़ा हुआ तो उसकी ज़िंदगी लंबी कर, उसकी गरीबी लंबी कर और उसको फितनों से 2-4 कर। 3 शिकायत के बदले में 3 बद्दुआएं दी। चुनांचे उस बदनसीब की उम्र इतनी लंबी हुई कि भौं आंखों पर गिर पड़ी। कोई चीज देखनी होती तो भौं को उठा करके देखता, रास्तों में लोगों से भीख मांगता फिरता था, और बांदियों को रास्ते में, औरतों को रास्ते में छेड़खानी करता था। उस जमाने में शुरफा की औरतें बेजरूरत घर से तो नहीं निकलती थी, और बांदिया घर की जरूरियात के लिए निकलती थी। वो रास्ते में बांदियों के छेड़ता और लोग उसे बुरा भला कहते। वो जवाबन कहता कि साद की बद्दुआ लग गई है मुझे। इस वाक़े में हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मैंने जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा, इसी तरह नमाज पढ़ाता हूं। अब पहली 2 रकातों में बहुत तवील क़िराअत करता हूं और दूसरी रकातों में हल्की।
मालूम हुआ कि क़िरात फ़र्ज है, खा सिर्री नमाज हो या जहरी नमाज हो। ख्याल रहे कि बाप की किसी भी एक रवायत से सारा बाप साबित नहीं होगा, मुख्तलिफ रवायतों से बाप के मुख्तलिफ अज्जा साबित होते हैं। मुझे बस इस हदीस को यहाँ बतलाना मकसूद था। इसके अंदर ये तफसीली बहस नकल की गई है। हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने तुहफ़तुल क़ारी की तीसरी जिल्द सफ़ा 64 से लेकर के तकरीबन हज़रत ने इसकी बहस जो है सफ़ा नंबर 74 तक की है। 64 से 74 तक हजरत ने इसकी काफ़ी तफसीली बहस नकल की है। आप इस तफसील को इस हदीस के अंदर, इस किताब के अंदर देख सकते हैं, वहाँ ये तफसीली बहस है। बहरहाल खुलासा कलाम ये कि मुझे इसके अंदर दो बातों को बतलाना था। एक हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इल्ज़ाम और इमाम पर बेजा इल्ज़ाम लगाना और इस तरीके से गैर मुक़ल्लिदीन का दरोग गोई और जूं कि तू हदीस को किसी भी चीज़ से जोड़ देना, इस बात को बतलाना मकसूद था। इसलिए मैंने ये पूरी तफसीली बहस आपके सामने नकल की। बहरहाल अब वो लोग जो मस्जिद के अंदर अइम्मा है, उनके ऊपर जो मुक्तदी हजरात बेजा इल्ज़ाम आयद करते रहते हैं, उन्हें अपना मुहासबा करना चाहिए। बहरहाल मैंने इन तमाम बहसों को मुदल्लल तौर पर किताबों के हवाले से नकल करके बयान किया। अब आप देख ले कि ये कहाँ कहाँ ये पूरी तफसीली बहस जो है मैंने दलाइल के साथ किताबों के हवाले से नकल कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको किसी की बेजा टोह और शिकायतों में लगने से हिफाजत फरमाए, लोगों की बदगुमानी और दरोग गोई से हमारी हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये वीडियो मेरी आप हज़रात से दरख्वास्त है कि उन लोगों तक पहुँचाए जो मस्जिद के अइम्मा पर बेजा इल्ज़ाम आयद करते रहते हैं और उनके पीछे पड़े रहते हैं कि अगर ये बद्दुआ दे देंगे, तो अगर उनके ऊपर बेजा इल्ज़ाम लगाएंगे किसी भी शख्स के ऊपर और वो बद्दुआ देंगे, तो आपकी दुनिया और आखिरत की बर्बादी बन सकती है। मेरी वीडियो उन सदर, सेक्रेटरी और उन शर्री किस्म के मुक्तदियों तक पहुँचाए जो अइम्मा को बेजा तरीक़े से परेशान करने की कोशिश करते हैं। उन मुहतमिम को भी पहुँचाए और उन लोगों को भी पहुँचाए जो बड़े ओहदे पर फायज हो करके इस तरीक़े से शिकायतें करते रहते हैं और तहक़ीक़ नहीं करते, और फिर जो है यूँ ही बेजा तहक़ीक़ बगैर तहक़ीक़ के अइम्मा के ऊपर या असातिज़ा के ऊपर या किसी आलिम के ऊपर इल्ज़ाम साबित कर देते हैं। उन्हें अपना मुहासबा करना चाहिए।